विवादों के बीच उनका ये बयान केशव प्रसाद मौर्य पर क्यों आया। लेकिन अब आप ये बता दीजिए जनता को, हमारे दर्शकों को, कि जो ये मामला है 18 जनवरी को जो उन्हें रोका गया और जो शिष्यों के बीच और पुलिस कर्मियों के बीच जो झड़प हुई, आखिर क्यों हुई और उन्हें स्नान करने से क्यों रोका गया। वो तो आराम से जा रहे थे अपने पालकी को लेकर, लेकिन ये इतना विवाद क्यों बढ़ गया। देखिए, सारा मामला पालकी को लेकर ही है। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन का कहना था कि इस स्नान में, जो मौनी अमावस्या का स्नान होता है, उसमें पालकी ले जाने की कोई परंपरा ही नहीं है जी। वर्षों से, दशकों से लोग पैदल यात्रा करते हुए जाते हैं और स्नान करके वापस आते हैं। जो बाकी के और शंकराचार्य हैं वो सब पैदल गए, स्नान करके लौट आए। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद को ही क्यों पालकी पर बैठकर जाना है। वो पालकी पर बैठकर जाना चाहते थे, अपने समर्थकों के साथ हुड़दंग करना चाहते थे। इससे मेला की कानून व्यवस्था खराब होती और वहां पे अफरा तफरी का माहौल बन सकता था, और इसी से बचने के लिए उन्हें पालकी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया, उन्हें रोका गया। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ये हमारा अपमान किया जा रहा है। हमें पालकी में स्नान करने दिया जाता तो आज कोई विवाद नहीं होता, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा होता। लेकिन उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार और उनके अधिकारी जानबूझकर ये मन बनाकर ही बैठे थे कि जैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद मेले में आएंगे उन्हें हम अपमानित करेंगे, उन्हें रोकेंगे, उनके समर्थकों के साथ मारपीट करेंगे। जैसा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि अविमुक्तेश्वरानंद के एक चेले, शिष्य को पुलिस ने थाने में ले जाकर उनकी पिटाई की थी, और उस पर भी वो भड़क उठे। और फिलहाल 5 दिनों से 6 दिनों से वो धरने पर बैठे हुए हैं और एक ही जिद पर वो अड़े हुए हैं कि जब तक पुलिस प्रशासन मुझसे आकर माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं अपना धरना खत्म नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि देखो, मैंने मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया, मैंने वसंत का स्नान नहीं किया, और अभी भी मैं यहीं पर रहूंगा, धरना करता रहूंगा, धरना प्रदर्शन, जब तक ये लोग आकर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। माफी उस बात के लिए भी इनको माननी पड़ेगी कि इन्होंने 2 नोटिस मेरे कैंप के बाहर, तंबू के बाहर जो लगाकर मुझसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया था, वो भी एक तरह से मेरा अपमान ही था, और उस अपमान के लिए भी इनको माफी मांगनी चाहिए। तो मोटा माटी बात यही है कि एक और मेला प्रशासन कह रहा है कि ये लोग हुड़दंग मनाना चाहते थे, ये लोग कानून व्यवस्था खराब करना चाहते थे, और इनके पास शंकराचार्य होने का सबूत भी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फिर भी ये शंकराचार्य की पदवी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। जो कुछ भी कहना है योगी के अधिकारियों का, सीएम योगी के, और दूसरी ओर अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों का कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ अपमानित करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया था, और ये लोग चाहते थे कि हमारे साथ मारपीट करें और किसी तरह से हमें ये दिखाएं, हमें नीचा दिखाएं। तो अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो उसकी कहानी तो सिर्फ यही है। तो आपने ये तो जान लिया है कि विवाद क्यों है और आखिर ये 18 जनवरी को विवाद इतना क्यों बढ़ गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज खबर सामने आई है कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि शिष्यों का कहना यह है कि जो उनके शिविर के बाहर काफी लोग भेष बदल कर इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। और उनके शिविर के बाहर 12 से 15 CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं कि उनकी निगरानी की जाए। और इस खबर में लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही है और हमारी इस खबर में नजर बनी हुई है। अगर इस खबर में कुछ भी अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका और मेरे साथ थे वैभव, और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.